इंदौर में अक्षय कांतिबम के नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार इंदौर में बैठकें कर रहे हैं और अब चुनाव में नोटा को वोट देने की अपील आम जनता से कर रहे हैं। इसी के चलते आज गांधी भवन पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बैठेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो नोटा को वोट दे। अब नोटा ही कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होगा और जनता राजनीतिक माफियागिरी को अब सबक सिखाएगी। इंदौर में लोगों को नोटा के लिए जागरूक करने के लिए कांग्रेस के द्वारा रैली निकालकर एक माहौल बनाया गया, जिससे बीजेपी की सच्चाई जनता तक आ सके। बीजेपी पार्टी अलग है औरों से, ऐसा एहसास करा के लोगों का विश्वास देती है। उनने कितना बड़ा पाप किया इंदौर शहर, कितना बड़ा गुनाह किया इंदौर शहर में, कितनी घृणित काम किया भारतीय जनता पार्टी। मैं मानता हूँ कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस की। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पटवारी ने कहा कि इंदौर में जीतेगा तो भाजपा का सांसद ही, लेकिन कांग्रेस को 15 सीटें कम से कम मिलेंगी। बीजेपी को 29 की 29 पंक्चर हो चुकी है। हम इंदौर में मैदान में नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण किया गया है, तो अब इस क्राइम का सबक जनता भाजपा को सिखाएगी। वहीं पटवारी ने वोटर्स से अपील की है कि वो वोट जरूर दे और याद रखे कि नोटा भी एक ऑप्शन है। राजनीतिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए नोटा का ऑप्शन है। वहीं ताई की नाराजगी पर पटवारी बोले कि ताई ने ऐसा करके दिखा दिया है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर है। एक तरफ बात करते थे सबका साथ सबका विकास, पूरा देश मेरा परिवार है, लगातार छोटे ऊंचे निम्न भाषा का उपयोग करके वो पद की गरिमा गिरा रहे हैं। अब ये भावना जब 400 पार थी कांग्रेस पार्टी, राजू जी के टाइम हमने सम्मान किया विपक्ष का, कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, ऐसी भाषा नहीं बोली। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमने लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, उनका सम्मान किया, कभी विपक्ष को तिरस्कार नहीं किया। बीजेपी की भाषा बताती है हताशा निराशा सर चढ़ गई है। अब की बार 200 पार नहीं हो रहे हैं, 400 की जगह, तो नेचुरल है निकलेगी। तो इस तरह की भाषा उनकी बता रही कि वो हारने वाले हैं और इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, किस तरह से कम वोटिंग हो रही है, ये भी हताशा निराशा है। ये इस प्रधानमंत्री ने कैसा देश बनाया जिसमें लोगों का मत के अधिकार से इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के 100 प्रकार होते हैं खत्म करने के, एक प्रकार ये भी है। देखिए, लोकतंत्र में मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और आज इंदौर में ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इंदौर की जनता का अपमान किया है, इंदौर की जनता के अधिकार को छीना है, इंदौर की जनता को वंचित रखने की कोशिश करी है, मतदान से चुनने का अधिकार छीना है। बहुत निराशा इंदौर शहर में आई थी, पर इंदौर की जनता अगर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाना जानती है तो इंदौर को राजनीतिक स्वच्छता में भी नंबर 1 पे लाना जानती है। इसलिए जनता अपने मत के अधिकार का पूरा उपयोग करेगी, वोट डालेगी जाके। हम यही आह्वान करें कि आप वोट डालिए, निराश होकर घर नहीं बैठिए। हमें एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लोकतंत्र ने दिया है नोटा का, उसका एक विकल्प है हमारे पास राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने का, और उसका हम उपयोग करें। यही हम आह्वान कर रहे हैं, यही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका जरूर आपको नतीजा 4 जून को देखने को मिलेगा। ये देखो, इतिहास में पहली बार मां अहिल्या की नगरी में इतनी शर्मसार घटना कि कांग्रेस के प्रत्याशी का हरण कर लिया गया, उसका दबाव प्रभाव बनाकर उसको जैसे तैसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी जो रणनीति जनता के सामने आ गई है। जनता उनसे नफरत करने लग गई है। आने वाले चुनाव में जनता उनको ज़मीन दिखाएगी। हम कांग्रेस के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के लाखों वोट इंदौर शहर में, हम हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में जा के हम नोटा का प्रचार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट
नोटा को मिले और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बूथ पे बैठेगा। जो जनता घर से निकल के आएगी, जो हमारे कांग्रेस के बुजुर्ग है, जो हमारे वोटर है, वो उन लोगों को हम घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं कि नोटा को इस बार वोट दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हकीकत सामने आए और वो ज़मीन दिखाने का कार्य अगर इंदौर शहर में करेगी तो इंदौर की जनता करेगी। और इतनी बड़ी घटना, इंदौर का नाम शमशार हुआ है और मैं इस घटना को लेके सभी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके इसका प्रचार कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटा पे वोट करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो गलत शर्मसार घटना करी है उसका उनको मुँह तोड़ जवाब मिले। क्या लगता है कितने वोट इस बार नोटा में जाएंगे? जो कांग्रेस को जाने वाले वोट तो इस बार नोटा में जाएंगे? कम से कम 5 से 6 लाख वोट नोटा में जाएंगे, जो कांग्रेस के पक्के सच्चे वोटर है। और उसके बाद जो जनता इंदौर की है, जो जागरूक जनता है, उनने इस बार मन बनाया है कि हम बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, हम नोटा में वोट देंगे। इंदौर की जनता का खुद का मन है। और चूँकि कांग्रेस के सभी जितने वोटर है वो तो जाएंगे ही नोटा में वोट, और जितने भी इंदौर की जागरूक जनता है उनसे मेरा अपील करी, हम लोग अपील कर रहे हैं घर घर जाके, ताकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी दिखा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया है, इंदौर को बड़ा शर्मनाक दौर से गुजरना पड़ रहा है। स्थिति हास्यास्पद हो गई है। चुनाव से लोगों का जो मोह था वो भंग हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार का जिस प्रकार से राजनीतिक माफियाओं ने, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, पटवारी जी ने, कि राजनीतिक माफियाओं ने अपहरण कर लिया है। आज चुनाव निरस्ता का भरा हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के मेरे कई मित्र लोग हैं, परिवार के लोग हैं जिनसे मेरी चर्चा हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि उनको ये कुकृत्य करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम 400 पार जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इंदौर में 8 लाख के पार जा रहे हैं। तो उनको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के उम्मीदवार का जोर ज़बरदस्ती करके नामांकन वापस करवाना पड़ा। इसलिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे शहर के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी ने निर्णय लिया है, और तमाम नेताओं ने मिल बैठ के निर्णय लिया है कि 13 मई को सूरज की पहली किरण के साथ हमारे को, इंदौर के जागरूक नागरिकों को बटन जो है वो नोटा का दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को इस शहर से भगाना है। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर की जनता से नोटा पर वोट देने और भाजपा को सबक सिखाने की अपील की है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।